हेलो क्लासमेट्स, कैसे हो आप सब। तो आज है हमारा डे 25 ऑफ 30 डेज डीएसए चैलेंज और आज हम करने वाले हैं सर्च इंसर्टेड पोजीशन प्रॉब्लम जो कि है लीड कोड नंबर प्रॉब्लम नंबर 35। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं लीड कोड पे। तो यहाँ पे जब हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें एक नम्स नाम का एरे दिया गया है और एक टारगेट वैल्यू दी गई है। अगर वो टारगेट वहाँ पे प्रेजेंट है तो हमें उस टारगेट की वैल्यू को रिटर्न करना है, अदरवाइज़ हमें रिटर्न करना है कि वो टारगेट कहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए ऑर्डर में। और ये सब काम हमें बिग ऑफ लॉग एन की रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है। अब जहाँ पर भी बिग ऑफ लॉग एन की बात आती है वहाँ पे सीधा सा मतलब होता है कि हमें 2 पॉइंटर अप्रोच अप्लाई करनी होगी। तो चलिए मैं एक बार आपको थोड़ा सा इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसको तो अब हमें पता है कि क्योंकि हम एक शॉर्टेड एरे हमें दिया गया है तो हम लेफ़्ट और राइट दो पोजीशंस ले सकते हैं। लाइक अगर मैं लूँ लेफ़्ट तो हम हर बार 0 ही लेते हैं और राइट हम क्या ले लेंगे, जो इसकी लेंथ होगी लेंथ ऑफ नम्स -1 मतलब लास्ट वाला इंडेक्स। अब हम क्या करेंगे, वाइल में जैसा कि पहली वीडियोज़ में भी हमने बहुत बार किया है, तो वाइल में हम वो वाली कंडीशन वाइल में हम एक ही कंडीशन लगाते हैं कि जब तक जो हमारा लेफ़्ट है वो लेस देन इक्वल्स टू राइट है तब तक ही कंडीशन रन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। फिर क्योंकि 2 पॉइंटर अप्रोच अगर आपने पहली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि 2 पॉइंटर अप्रोच हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो 2 पॉइंटर अप्रोच में क्योंकि हमें अब फाइंड करना है 2 पॉइंटर है तो हमें एक मिड फाइंड करना पड़ेगा जो कि क्या होगा, लेफ़्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2। अब हम उस मिड के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, अगर मिड हमारा टारगेट के इक्वल हो जा रहा है तो हम मिड को रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज़ हम चेक करेंगे, कंपैरिजन करेंगे मिड का और उसके अकॉर्डिंग अपने लेफ़्ट और राइट को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो कंडीशन यही रख देती हूँ कि अगर नम्स ऑफ मिड जो है वो इक्वल है टारगेट के, क्योंकि हमें टारगेट दिया ही हुआ है तो उस चीज़ में तो वहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, वहाँ पे हम मिड को रिटर्न कर देंगे। अब अगर वो मिड के इक्वल नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि नम्स ऑफ जो मिड है वो छोटा है टारगेट से, क्योंकि 3 ही कंडीशन हो सकती है, या तो टारगेट के इक्वल होगा या टारगेट से छोटा होगा या टारगेट से बड़ा होगा। तो अब हम अगर वो छोटा है, लाइक टारगेट अगर हमारा छोटा है तो सीधी सी बात है हमें कुछ एक संख्या ऐड करनी पड़ेगी, मतलब हमें लेफ़्ट को प्लस कर लेफ़्ट को आगे लेके जाना पड़ेगा। ये अगर आपने पहली वीडियोस देखी हुई तो आई थिंक अब तो ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा है, +1। और अगर अब एज कंडीशन तो वहीं बची कि जब हमारा नम्स टारगेट से बड़ा होगा तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, राइट को करना पड़ेगा मिड -1। तो ऐसे ही कंडीशन चलती जाएगी। और फिर अब बात आती है कि एंडिंग में हम रिटर्न क्या करेंगे। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हम रिटर्न लेफ़्ट को करने वाले हैं क्योंकि हमें इंडेक्स वैल्यू चाहिए है, और मैं इसका ड्राई रन आपको करके दिखाऊंगी तो ये और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रिटर्न हम लेफ़्ट करने वाले हैं। तो अगर मैं सेम टू सेम कोड एक बार हम उसमें चला के देखते हैं, इसका इंडेंटेशन थोड़ा सा और करना पड़ेगा हमें, या तो यहाँ पे इसका अरे थोड़ा सा इसका इंडेंटेशन हम बना लेंगे। तो एक बार इसका हम क्या करके देखते हैं, हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं, इसी नंबर पे करके देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 है भी। तो जब हम मिड निकालेंगे तो 4 का जो मिड होगा वो सेकंड इंडेक्स होगा और सेकंड इंडेक्स पे हमें मिड मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो ज़्यादा ड्राई रन करने की जरूरत है नहीं, हम दूसरे वाला जो हमारा इनपुट है उसमें ड्राई रन करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ड्राई रन करके देखेंगे, लेफ़्ट हमारा 0 है और राइट हमारा 3 हो जाएगा। तो जब हम इनका निकालेंगे मिड तो इनका मिड निकलेगा 1 इंडेक्स पे हमारा 3 है, नम्स ऑफ जो मिड है हमारा वो हमारा 3 है। अब जो 3 है वो ग्रेटर देन टारगेट है, मतलब 2, मतलब कि लास्ट वाली जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू होगी। तो राइट हमारा क्या बन जाएगा, मिड -1। तो राइट हमारा क्या हो गया 0,
अब जीरो जो नम्स ऑफ जीरो है वो है 1। अब 1 क्या है, 1 लेस देन 2 है। जब लेस देन 2 है तो लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हमारा मिड प्लस 1 हो जाएगा। मिड जीरो है तो मिड प्लस 1 हो गया 1, ठीक है। और बाद में जब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि हमारी जो ये वाली लेफ़्ट और राइट वाली कंडीशन, अब हमारा लेफ़्ट तो 1 हो गया है और हमारा राइट 0, तो कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। बट हमारा लास्ट टाइम लेफ़्ट कितना था, 1, तो लेफ़्ट जब हम रिटर्न करेंगे तो आउटपुट कितना आ जाएगा, लेफ़्ट मतलब 1। तो 1 ही यहाँ पे आंसर दिया गया है। तो आई थिंक ये कंडीशन अच्छे से आपको समझ भी आ गई होगी। अब मैं इसका जल्दी से कोड लिख दे रही हूँ। इसमें क्या हो रहा है, अब शुरुआत से कोड लिखते हैं। लेफ़्ट और राइट हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ नम्स -1। जब तक कि जो हमारा लेफ़्ट है वो लेस देन इक्वल्स टू राइट है, तब तक हम क्या करेंगे, मिड को फाइंड करेंगे, जो कि क्या होगा, अभी तो बताया था, लेफ़्ट प्लस राइट और डिवाइडेड बाय 2। अब हम चेक करेंगे कि क्या नम्स ऑफ जो मिड है वो इक्वल है टारगेट के। टारगेट अगर ऐसा है तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, मिड। अदरवाइज हम क्या देखेंगे, जो बाकी की कंडीशन बची हैं वो चेक करेंगे कि नम्स ऑफ जो मिड है वो लेस देन टारगेट है। अगर लेस देन टारगेट वाली कंडीशन ही रख लेते हैं जैसे हमने राइट हैंड में किया था, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट को क्या बना देंगे, मिड प्लस 1। और एक ही कंडीशन बचती है कि अगर टारगेट बड़ा है तो उसमें तो हमें क्या कर देना है, राइट को क्या कर देना है, मिड -1। और जब ये कंडीशन, ये पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा तो हमें लेफ़्ट को रिटर्न कर देना है। तो जब मैं इसको सबमिट करती हूँ, बिना किसी एरर के सबमिट हो जाएगा। और हमें log n की ही कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए थी, तो यहाँ पे log n की ही हमें कॉम्प्लेक्सिटी मिली है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया हो और समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करते रहना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो या फिर लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली किसी डीएसए प्रॉब्लम में, ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड